नमस्कार, मैं वो विज्ञान प्रकाश न्यूज पॉइंट टारगेट 272 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बनारस शहर के बीचों बीच हूं मैं। बड़ा भावुक हो जाता हूं। इस शहर में मेरा जन्म हुआ है। देख रहे हैं भीड़ भाड़ बनारस शहर की। लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत बनारस से कर रहा हूं कि यहाँ पर बहुत मोदी और मोदी वर्सेस केजरीवाल और ये सब चल रहा है। लेकिन ये हमारा मकसद नहीं है। हम ये पाल लस्सी भंडार पे रुके हैं और गर्मी से निजात पाने के लिए एक एक कुल्हड़ लस्सी पी जाएगी। और उसके बाद जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि मैं कैंपेन ट्रेल और नेताओं के पीछे नहीं भागता, मैं गांव को देखना चाहता हूं, उसके मुद्दों को समझना चाहता हूं, उसकी हकीकत आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो यहां से एक एक कुल्हड़ लस्सी पी के फिर हम अपनी यात्रा आरंभ करेंगे और बनारस शहर से बाहर निकलेंगे और फिर एक गांव की तरफ हम जाएंगे। जैसे मैंने कहा बीचों बीच है, लेकिन यहाँ पर मोदी और केजरीवाल और ये सब सियासत क्या हो रही है शहर में, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम अपनी यात्रा एक हिंदुस्तान के एक और गांव की तरफ, बनारस के नजदीक के किसी गांव की तरफ यहां से शुरू करेंगे। या लस्सी ले ली जाए भाई पाल साहब के यहाँ से। पाल साहब एक लस्सी पिलाएंगे? अरे वाह, हाँ नहीं जो पहले उसको पहले दीजिए भाई। अरे वाह, ये देखिए मलाई के साथ लस्सी का आनंद। और उसके बाद फिर तपतपाती गर्मी में हिंदुस्तान की हकीकत आपको इतनी हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी बनारस के पास किसी गांव से दिखाई जाएगी। तो सहूलियत के जीवन हम लोग जीते हैं। लस्सी पीने के बाद चले जरा वापस गाड़ी में बैठा जाए और चला जाए हिंदुस्तान की हकीकत ढूंढने, हमेशा की तरह। तो शुरुआत जैसे मैंने आपको कहा, मैंने बनारस से की थी। देश की इस वक्त सबसे हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी है। आप समझ लीजिए नेताओं की वहां पर भरमार है। बीजेपी के तो सारे ही नेता वहां लगे हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल साहब नए नए पैदा हुए हैं सियासत में, वो नरेंद्र मोदी को वहां चुनौती दे रहे हैं। तो पूरी भरपूर सियासी नौटंकी जो है वो बनारस में है। हम लोग अपना रास्ता आपको असली भारत की तस्वीर दिखाने के लिए तय करते हुए एक गांव पहुंचे हैं, सगहट। सड़क वड़क तो ठीक है यहाँ पर। अभी इन्होंने हमको बताया कि सगहट अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो बगैर मात्रा का है ना भाई, तो बगैर मात्रा का सगहट गांव है। सियासी मात्रा बहुत ज्यादा है बनारस में। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है भैया? सतीश कुमार। सतीश कुमार। हाँ। तो बड़ा आजकल सियासत चल रही है बनारस में। गांव में क्या असर है उसका? गांव में भी धूम मचा हुआ है। धूम मचा हुआ है? क्या हो रहा है गांव में धूम? अरे ये हर पार्टी वाले आ रहे हैं। जो जैसा मतलब है भाजपा का अलग आ रहा है, केजरीवाल अलग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। केजरीवाल आता है गांव में? वो नहीं आते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता तो आते हैं गाड़ी से। केजरीवाल के कार्यकर्ता लोग आते हैं, अपना टोपी पे सिंबल उम्बल जो है देकर अपना धुआकर। केजरीवाल के बारे में, जैसे बीजेपी के बारे में तो चलो पता है लोगों को, पुरानी पार्टी है उनका। केजरीवाल के बारे में क्या मालूम? केजरीवाल के भी बारे में जो जैसा मतलब बता, ईमानदार हैं भाई। ईमानदार हैं अपने हसुआ के लिए। अब भाग गया छोड़ के दिल्ली की कुर्सी। हाँ, दिल्ली वो जानते हैं ना कि हमारा दिल्ली का मतलब कि उनका वहाँ पे चल नहीं पाया, तो इसलिए भाग गए दिल्ली। हाँ, दिल्ली छोड़ के। उनका वहाँ पर कोई मान ली सीएम है, वहाँ पर उनका बस ही नहीं चला। उनका कोई मतलब वहाँ पर तो केंद्र सरकार की चलती है ना, इसीलिए वो अपना इस्तीफा ही देने में भलाई समझे। तो उसने इस्तीफा दे के सही किया गलत? हमारे हिसाब तो सही किए। अब अपना अपना सोच है। अपना अपना सोच है। इनका कहना है कि सही किया। काका आपका नाम क्या है? संगठा प्रसाद। संगठा प्रसाद जी। आप ये टोपी पहने हो आम आदमी पार्टी वाली जी, तो क्या पता है आपको इनके बारे में? पता यही है कि आते हैं और अपना टोपी बैनर दे करके चले जाते हैं। आते हो और टोपी बैनर दे करके चले जाते हैं बस। आप लोग गर्मी से बचने के लिए टोपी पहन लेते हो? इससे मतलब उसी उनका माहौल चल रहा है ना, वोट का।
हाँ तो माहौल के चक्कर में टोपी पहनी है कि गर्मी से बचने के चक्कर में? नहीं, गर्मी से क्या है, इस समय तो इन्हीं का सीजन है ना, ये वोट का। वोट का? अच्छा, चुनाव का सीजन है जी। तो इसलिए। तो और पार्टी, दूसरी पार्टी की टोपी क्यों नहीं पहनी? टोपी हाँ। मेरा मन है। अच्छा, आपका मन है। नहीं, ये तो बात सही है संगीता प्रसाद जी, ये आपका मन है। ये गांव में यहाँ पर मूल काम क्या होता है? खेती होता है। खेती होता है, ठीक है। हम अब अपने मुद्दे पर आएंगे। थोड़ी बहुत सियासत टटोल रहे थे हम। यहाँ पर कोई कांग्रेस बीजेपी की टोपी नहीं पहना है कोई इधर? है? नरेंद्र मोदी का भी हाँ। नरेंद्र मोदी का जो भी जो कमल के फूल, हाँ, उन्हीं का भी टोपी दिखाता है। दो ही पार्टी हैं। अच्छा। हाँ, नरेंद्र मोदी और एक केजरीवाल। अच्छा, नरेंद्र मोदी और एक केजरीवाल। तो गांव में हम लोग टटोल रहे हैं कि किस तरह की सियासत मिल सकती है। देखिए, गांव के पान की दुकान है, इनके पास आते हैं। ये असली हिंदुस्तान है। काका, आपका नाम क्या है? हमारा नाम छोटे लाल है। छोटे लाल जी। छोटे लाल जी, क्या हो रही सियासत आजकल यहाँ पे? अरे इलेक्शन का माहौल है। हाँ। इलेक्शन के माहौल में कोई केजरीवाल, कोई भाजपा, कोई सपा, कोई बसपा, ऐसे ही चल रहा है। कोई केजरीवाल, कोई भाजपा, कोई सपा, कोई बसपा। हाँ, अच्छा। ऐसे ही चल रहा है। ज्यादा जैसे, अब मैं ये सब नहीं करता। तो मोदी का चल रहा है लहर, जैसे लहर होता है। हाँ। और उनके पीछे पीछे केजरीवाल भी हैं। दूसरे के नंबर पर केजरीवाल है। हाँ। क्या? फर्स्ट नंबर पे मोदी है, सेकंड नंबर पे केजरीवाल है। फर्स्ट नंबर पे मोदी हैं, सेकंड नंबर पे केजरीवाल हैं। अब मैं अपने मुद्दे की तरफ आऊंगा। आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह मेरे कार्यक्रम के बारे में, अब कि मैं ज्यादा इस चक्करों में नहीं पड़ता कि ये सब केजरीवाल वगैरह आते हैं गांव में। हाँ, आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? आते हैं। हाँ। अच्छा, लोगों से मिल के गए हैं। लेकिन लोग कहते हैं भाग गया था दिल्ली से, तब भाग के बनारस आ गया। हाँ, ऐसा चर्चा है कि भगोड़ा है केजरीवाल। कहने ही तो जनता है ना, कितने लोगों का आप मुंह रोकेंगे? तो जनता है जो। नहीं, वो तो सही बात है। अगर जनता का ये मानना है तो सही बात है, इसमें गलत। हाँ, तो ऐसा नहीं है, कहते हैं लोग, लेकिन उनका उत्तर जो देने वाले होता है वो दे देता है उत्तर। हाँ। कि भाई आपके हिसाब से भगौड़ा है केजरीवाल की नहीं? कैसे हम कह दे भगोड़ा है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और लड़का से थोड़ा बात करिए। हैं सब? वो लड़का से वो। अच्छा, आओ। क्या करते हो? क्या उम्र है भैया आपकी? अरे होगी सर 37 वैसे। 37 हाँ। साल। क्या कुछ चुनाव में रुचि रखते हो? अरे पूरा रुचि है, क्यों नहीं रुचि है। तो क्या किसकी तरफ रुचि है? हम लोग की मोदी की तरफ है। अच्छा, मोदी की तरफ आपकी हाँ। रुचि है। तो आप बीजेपी समर्थक? हाँ। मोदी की तरफ। तो गाँव में जैसे सब लोग बड़ा वोट मांगते हैं, शहरों में बड़ी बड़ी भीड़, रैली वाली रहती है। गाँव में कैसा माहौल होता है किसी चुनाव में? अब गांव में भी वैसा ही माहौल होता है, जैसे कि नॉर्मल ढंग से इसमें प्रशासन के अनुसार से टाइट है, थोड़ा सा ही ढंग से अपन भीतरी तौर से सब लोग प्रचार कर रहे हैं। हाँ। तो केजरीवाल के बारे में क्या जानते हो? केजरीवाल के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं जानते। तो ये देखिए, केजरीवाल के बारे में इनको कोई केजरीवाल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये गांव की पान की दुकान है, हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमारा प्रश्न है कि जो लोग बाहर से आ जाते हैं, बनारस से कोई लेना देना नहीं, बनारस से कोई मतलब नहीं, अब क्या है भाई, हम मोदी को चुनौती देंगे और बनारस से चुनाव लड़ेंगे। ये जो नौटंकी होती है कि कहीं, तो आप लोग उससे जोड़ पाते हैं अपने आप को? कोई बाहरी आदमी आ गया चुनाव लड़ने, कह रहा हम आपका सांसद बनेंगे। सांसद ठीक है, एक सर तो ये होता कि बनारस से आदमी जोड़ कर के या करवा के या कुछ कैले हैं। हाँ। हमारे काम मत या मोदी आइलन नया मिलन ठीक है, बिल्कुल अगर कि आज जो जगता भल एक बैग कैसे बया। हाँ। मोदी को मोदी जी के चांस मिलल तब नहीं करेंगे तो ठीक है, बार बार हाँ? चुने जाएंगे। अगर नहीं सही करेंगे इनका भी पत्ता कट जाएगा। अच्छा, अगर देखो ये बात, अब कहेंगे, उसे सही कह रहा है, अगर कहेंगे और करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर इनका भी पत्ता कट जाएगा। तो ऐसा नहीं, लेकिन देश के बड़े नेताओं को ये धारणा होती है कहीं से भी चुनाव लड़ने तो उनकी दुकान लग जाएगी। आप क्या करते हो? एक खेती बाड़ी अपना करते हैं। तो ये जो सियासत जो होती है जी, इसका गांव में क्या असर होता है? तो बड़ा हाई प्रोफाइल हो गया बनारस का चुनाव। इधर आइए। हाँ? तो बड़ा हाई प्रोफाइल हो गया है बनारस का चुनाव। जैसा बनारस दुनिया भर का नेता एकदम हवाई जहाज से लैंड किए हुए बनारस के अंदर। तो गांव में क्या असर होता है इसका? गांव में जो पार्टी बढ़िया है, जो आदमी उसी को सब चुन रहे हैं, उसी को चुन रहे हैं। हम लोग का वही सोच है, जो बढ़िया सरकार बने, जो बढ़िया सरकार काम करे, उनको इससे बढ़िया। अच्छा, एक चीज मैं अपने विषय पर आता हूं। मैं लगातार इसी को उठा रहा हूं अपने प्रोग्राम में।
कि कोई जो स्कीम बताती है सरकारें, अनाउंस करती है, कुछ पता चलता है उसके बारे में? ऐसा करना कि कोई भी जीत के जाता है, कोई यहाँ स्कीम बनाने नहीं आता है, ठीक है। हाँ। सब जीतते हैं, सब दिल्ली लखनऊ सब निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन वोट लेने के लिए फिर तो आपका वोट वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। हाँ, तो वही हर एक साल वेस्ट बर्बाद हो रहा है। तो इस बार हम लोग चयनित किए बढ़िया नेता ये मोदी कि यही कुछ करेंगे देश के लिए। तो चलिए जरा शिक्षण संस्थान आपको दिखाया जाए। सगहट का प्राथमिक विद्यालय सगहट, ये देखिए बाल अधिकार क्या है इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए जरा ध्यान से, विद्यालय विकास अनुदान के रूप में 5,000 रुपए वार्षिक, विद्यालय के रखरखाव के लिए 6,500 रुपए वार्षिक, सभी बच्चों को छात्र वृत्ति कक्षा 1 से 5 में 300 रुपए वार्षिक। ये उत्तर प्रदेश शासन का लगा हुआ है। शिक्षा मित्रों की तैनाती, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण, पूर्व निर्धारित मीनू के अनुसार गर्म पका माध्यम का भोजन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, सभी बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क पाठ। अच्छा, आप पढ़ाती हैं यहाँ पर? माता जी नमस्कार। जी जी, मेरा नाम अभिज्ञान प्रकाश है। हाँ, ये क्या बना रही हैं आप? ये वोटर वाला पर्ची बटता है। अच्छा, ये वोटर वाली पर्ची बट रही है यहाँ पर। तो ये सब जो शिक्षा की बात होती है संस्थाओं की, मैं हमेशा सारे गांव देहात में घूम के जो बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए स्कीमें होती है उसका जायजा ले रहा हूँ। शुरू में तो थोड़ी बहुत मैं सियासत की बात कर रहा था। ये सब पहुंच पाती है लोगों तक? हमको तो नहीं लगता पहुंच पाता है। हाँ। जैसे जितना मिलना चाहिए वो क्या होता है कि वहाँ यहाँ पहुँचते पहुँचते बच्चों तक तो अगर पूरा पहुँचे तो बहुत ज्यादा उनको लाभ मिले, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता? वहाँ तो बोर्ड में बड़ा बड़ा लिखा हुआ उत्तर प्रदेश सरकार। तो है, कोई उसका जांच निरीक्षण कुछ भी नहीं करने आता है कि जितना आता है वहाँ से उसको मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। जितना आता है वहां से उसको मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिलता। नहीं मिलता। तो ये लिखा हुआ है 6,500 रुपए, यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए 5,000 रुपए वार्षिक जो है विकास अनुदान के रूप में, बच्चों के लिए 300 रुपए की छात्रवृत्ति, सब ये मिलता है। सब छात्रवृत्ति तो मिलती है, ड्रेस मिलता है, ये मिलता है, ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत सावधानी। अगले बार तो पता लगा कि आया ही नहीं इस स्कूल पे। हाँ। और अच्छा, पता ही नहीं लगता कि स्कूल पे आया कि नहीं आया? नहीं आया, मतलब कि इस स्कूल का नहीं आया, और अगल बगल सारे जगह आया और इस स्कूल का नहीं पता चला। और उसके बाद ड्रेस में भी है तो पता लगा एक सीट मिल गया, तो दूसरे बात क्या होता है कि पैसा नहीं आया, मतलब आता है और कहाँ से गड़बड़ी कुछ नहीं समझ में आता है कि पूरा क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर भी आने के बाद ये होता है कि उसमें से जितना बच्चों को मिलना चाहिए, जितना मतलब पर डे का नियम है कि इतना बनना चाहिए, इतना पोशाक मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता है। और खाने पीने का जो बोलते हैं कि मिड डे मील जो होती है बच्चों के स्कूल के लिए, वो उसी के बारे में बता रहे हैं। उनको अनुपात भी नहीं मिल पाता है, और जो चीज मतलब हरी शाक सब्जी के मिलना चाहिए जितना, वो भी नहीं मिल पाता है। हाँ। ये सब बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, ये बच्चे तो यहाँ के नहीं है, और ये नहीं, यहाँ कोई बच्चे हाँ। तो जरा मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। अब जरा इस बात को समझिए, तो समझे मोदी जी और केजरीवाल जी जो नए नए आए हैं सियासत में, जरा सुनिए कि ये जो मासूम बच्चे हैं, बड़ा विकास विकास का नारा, बदलाव, एक तो सरकारी छोड़ के भाग गए थे, उन पर यह आरोप लगा दिल्ली में। तो जरा देखिए कि ये एक माध्यमिक शिक्षा विद्यालय जो है सगहट का, उसकी तस्वीर है। आप यहाँ की शिक्षिका हैं, टीचर हैं, वो साफ साफ बता रही हैं कि बच्चों के खाने की स्थिति हो, पढ़ाई की स्थिति हो। ये बोर्ड में, एक मिनट, अच्छा, ये वोटर लिस्ट बन रही है यहाँ पर, जो वोट पड़ेगा जिसपे सब अपनी अपनी नेतागिरी टिकाए बैठे हैं, तो वो वोट जो पड़ेगा उसकी लिस्ट बन रही है इस माध्यमिक शिक्षा के केंद्र में। और अब आप देख लीजिए कि उनका जो टीचर है यहाँ पर, उनका खुद का ये कहना है कि जो इतनी चीजें लिखी है ना, सर्व शिक्षा मिशन, सब पढ़ें सब बढ़ें, तो कौन पढ़ रहा कौन बढ़ रहा समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बता रही है कि ये सब कुछ जो होता है ये कभी कभी स्कूल को मिल गया, कभी कभी स्कूल को नहीं मिलता है। तो ये है सबसे बड़ी समस्या। तो सुन रहे हैं ना, हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी के नेतागण जो आके यहाँ बड़े बड़े हिंदुस्तान बदलने और विकास के वादे कर रहे हैं। तो जरा सुनिए और जानिए कि ये कोई बनारस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये सगहट गांव के प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर। वक्त है मेरे लिए एक ब्रेक का। मुद्दों को मैं उठाता हूं, मेरा बाकी के नौटंकी से कोई लेना देना नहीं। मैं वापस आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो हम लोग सगाहट गांव में हैं। मैं आपको माध्यमिक शिक्षा का स्तर बता रहा था, उसकी हालत बता रहा था आपको। अच्छा, एक कांग्रेसी मिल गए हैं हमको। काका, आपका नाम क्या है? दूधनाथ जी। आप कांग्रेस के समर्थक हैं? हाँ, समर्थन है। कांग्रेस को क्यों पसंद करते हैं आप? हम बहुत दिन से है, पसंद है। अच्छा, अब हम लोग जो मैं मुद्दा उठाता हूं अपने कार्यक्रम में, मुझे कौन किसको कहा वोट डालना उससे मेरा लेने देना नहीं। मेरा ये है कि इतनी सारी स्कीमें गांव देहात किसान गरीब के लिए 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है। उन लोग जिसको पूछो गांव में उसको पता ही नहीं होता उसके बारे में। क्या करती है कांग्रेस? अरे कांग्रेस होता है, काहे नहीं मिले, कोई सुविधा लेगा तब होगा कि। अच्छा, लोग सुविधा लेते नहीं है? नहीं लेते। लोग कहते हैं लोगों आइए ना, लोग कहते हैं उनको पता ही नहीं चलता उसके बारे में। अरे काका, हम महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक हम बहुत गांव घूम के आ रहे हैं। वो कहते हैं पता नहीं चलता। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें होती है, हमने ये कर दिया, हमने लोगों को खाद्य सुरक्षा का नहीं पता, नरेगा का नहीं पता। तो गाँव में आप बता पाते हैं लोगों को? के पहुंचाएगा वो, इतना बड़े बड़े अधिकारी है वो आते नहीं है हम लोग के लगे। बड़े बड़े अधिकारी नहीं आते? तो जब कांग्रेस के नेता आते हैं तो आप ये बताते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी नहीं आते? हाँ, तो हम आवत तब न बात हो। आवत तब न बात हो। एक बार तो जीत के गए, आए नहीं। ये कांग्रेस के समर्थक है दूधनाथ जी, ये खुद ही कह रहे हैं, ये खुद ही बता रहे हैं कि जब अधिकारी आते ही नहीं तो उनको कैसे समझ में आए। अब वो अभी समर्थक है कांग्रेस के, आप तो पुराने कांग्रेस समर्थक रहे होंगे। हाँ, बहुत दिन से हम कम से कम 40 साल। तो 40 साल से आप कांग्रेस के समर्थक हैं और आप खुद ही कह रहे हैं कि कोई अधिकारी आता ही नहीं। आप ही की कांग्रेस की बनाई स्कीम के बारे में बताने के लिए? नहीं, यहाँ कोई ऐसा है। हम लोग चुनाव आता है तब आते हैं, तब आता है, इसके बाद नहीं आते। हाँ, तो वही कहानी हर जगह, एक ही कहानी। चुनाव आता है तो आ जाते हैं, बाकी अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की बड़ी, अभी देखिए वो कांग्रेस के पारंपरिक समर्थक है। भाई ये जो चुनाव में और सियासत में जो काडर होता है उसकी बड़ी अपनी अहमियत होती है। तो वो बता रहे हैं कि वो पुराने समर्थक है और फिर भी उनको नहीं पता है। तो एक तरह से जो है वो दूधनाथ जी कांग्रेस का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि सही बात है पुराने समर्थक हैं, उनको खराब लगेगा अगर कांग्रेस की छवि खराब होगी। लेकिन साथ में वो खुद भी ये मान रहे हैं कि किसी को पता नहीं चलता और कोई आता नहीं पूछने के लिए। हम इसका देखिए, ये लिखा हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्राम सरहट विकास खंड। अच्छा, कार्यालय का नाम पिच रोड से। अच्छा ठीक है। अब ये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि सिंह जी जो हैं उनसे लोग ये सब। अब से भैया यहाँ क्या उम्र है तुम्हारी? है भाई क्या उम्र है तुम्हारी? 18 साल होगी। 18 साल है। 18 साल होगी। तो ऐसे कोई रोजगार गारंटी योजना में लोगों को काम मिलता है गाँव में? नहीं है, नहीं मिलती है। नहीं मिलता। खाली ये बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। अरे यहाँ भैया, ये जो रोजगार गारंटी योजना है ये वाली जो लिखा हुआ बोर्ड, इसका दिखाइए राठी साहब जरा ठीक से। इसी पर तो वोट मांगा जाता है ना, इसी बोर्ड पे वोट मांगते हैं ना कि हमारी ये योजना, हमारी वो योजना। इसका कुछ पता चलता है? इतनी हाई प्रोफाइल बनारस आपकी कंस्टिट्यूएंसी। हाँ, तो हमारी जो योजना हम लोग को मिल रही है। मिल रही है ना जी। ये तो ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने। कैसे मिल रही? हम जो है कि अथवा काम करते हैं। हाँ, जो है कि अथवा है नरेगा वाला, नरेगा वाले में काम करते हैं हम लोग का राशन कार्ड बना है। ठीक है, आप लोग का राशन कार्ड बना है जी। आपको योजना का लाभ मिलता है। चलिए, आप पहले व्यक्ति मिले, मैं जरूर दिखाऊंगा कि आपको इस योजना का ये लाभ मिलता है। अगर ये लाभ मिलता है तो सरकार ने बनाई है आपको लाभ देने के लिए। हमें मुझे लाभ देने के लिए नहीं बनाया सरकार ने, सरकार ने बनाई है। ये कहाँ पे है विद्यालय जो है? विद्यालय यहीं पर है। अच्छा, यहीं पे जो कल गणना होगी, जो जूनियर स्कूल था। यही तो अंदर कैसे जा सकते हैं? अंदर का गेट बंद है। अच्छा, गेट बंद है अंदर का। तो हम दिखाना चाहते थे, जैसे हमने प्राथमिक विद्यालय की आपको तस्वीर दिखाई, कि हम ये जूनियर कॉलेज की भी आपको तस्वीर दिखा सके। अच्छा, ये नई बिल्डिंग बन रही है इसकी? हाँ, अच्छा, ये नई बिल्डिंग बन रही है सगहट गांव में। काका, आपका नाम क्या है? हमारा नाम लालचंद परिवार। अच्छा, आप क्या करते हो? क्या करिए, वे खेती गृहस्थी में रहेगा। खेती होती करते हो? किसान है। किसान के लिए जो कर्ज माफी ये सब होती है योजना, पता होता है उसके बारे में? साहब, हमने पढ़ा लिखा नहीं, सबके चक्कर में नहीं रहे। अच्छा, ये सबके चक्कर में नहीं रहते? नमक रोटी कमाते हैं, वही खाते हैं। अच्छा, जो पढ़े लिखे नहीं तो क्या दुनिया का हम लोग चला रखे। हाँ। आपका नाम? हमारा नाम घुरे नाम है। आप क्या करते हो? आप भी खेती?
बस खेती होती नहीं है मेरे पास। पंचर बनाते हैं, तो आपको पेंशन तक नहीं मिलती? नहीं, तो ये खाली पंचर बनाने का आप काम करते हो? क्या करें? तो आप देख रहे हैं, जरा समझिए इस दर्द को समझिए। मतलब आंख से ना आंसू निकल जाता है, उस दर्द को समझिए। आबादी मिला है, थोड़ा ये आबादी मिला है, सरकारी घर है और कुछ नहीं है, जमीन कुछ नहीं है। क्या करें, कमाते हैं जो खाते हैं, क्या करें? देखिए जरा हालत, राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। ये सामने एक कच्चा सा घर है जो बना हुआ है। पीछे से आवाजें आ रही है कि आवास भी नहीं मिलता है, रहने को घर भी नहीं मिलता है। छोटा मोटा पंचर बना के काम चलाते हैं। अब यहाँ तक कि राशन कार्ड भी अगर नहीं बना है तो स्वाभाविक है कि जो सरकारी योजनाएं होती होंगी तो उसका भी चाह कर भी वो कोई लाभ जो है वो नहीं ले सकती। यही तो सारी समस्या है। अब आप समझ रहे हैं, सारी समस्या, सारी दिक्कत जो है वो यहीं से जुड़ी हुई है। और ये आपको फिर मैं आज इस कार्यक्रम में 100 बार दोहराऊंगा। बहुत देख रहे हैं ना आप कार्यक्रम, बनारस से और फलाना प्रोग्राम बनारस से, ढिमाका प्रोग्राम बनारस से। ये देखिए जरा गांव की तस्वीर, बनारस से थोड़ी दूर पर इस 2014 के चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी बनारस से। और देखिए यहाँ का जनजीवन, समझिए यहाँ की तस्वीर। तो अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं या जो भी चुनाव जीतते हैं तो फिर इस शहर से जो है वो उम्मीद की जा रही है कि वो देश का प्रधानमंत्री दे। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हम वापस आते हैं जरा उचक के में। ये जूनियर स्कूल की बाउंड्री को देखो। लड़के लोग भी उचक जाओ यार जोर से। अरे गिर तो नहीं जाओगे? हैं? ठीक है, ये ताला लगा हुआ है गेट पे, इसीलिए मैं उचक के जरा इस बाउंड्री को देख रहा हूं। और वापस आता हूं एक ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। न्यूज पॉइंट टारगेट 272 में ही दिखा रहा हूं असली हिंदुस्तान। बाकी में कैंपेन ट्रेल देखिए। एक बार फिर से वापस आपका स्वागत है न्यूज पॉइंट टारगेट 272 में। हम गांव के एक और हिस्से में जा रहे हैं। काका क्या नाम है आपका? जी रामनारायण जी, एक मिनट आइएगा। अरे बच्चे सब घेर के खड़े हो गए भाई। इतनी हाई प्रोफाइल है रामनारायण जी, ये सब बड़ा बड़ा नाम है, मोदी और केजरीवाल और ये सब हो रहा है चुनाव में बनारस में। गांव को क्या मिलता है चुनाव से? गांव को क्या मिलता है? कुछ नहीं। हाँ, और देखल जाए कि ये झोपड़ी में तब आए तो सब चुनाव लड़के तो अपने अपने ठिकाने बैठी, अपने कुर्सी पर बैठी है। हमने से कौन मतलब बा? आपसे कोई मतलब नहीं। कौन मतलब बा? कोई स्कीम सरकार की योजना कुछ नहीं, कोई तो लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग के कोई लाभ नहीं। झोपड़ी है, कहीं आवास है, सब करी बने रहा, टूटल बा, दऊ बरसता, रोज चुआ, कहीं बल्टी लगावल जाता था, कहीं हक्का लगावल जाता। हाँ, क्या करल जाओ? तो ये ऐसा विकास क्या बहुत किया है नरेंद्र मोदी ने गुजरात में, तो कह रहे विकास सब हो जाएगा। बनारस आ गए। अब हम नहीं बता सके भैया कि विकास होई कि नहीं। तो ये भविष्य की बात वो तो समय बताएगा कि होगा कि या नहीं होगा। आप नहीं बता सकते भाई, अब हम लोग कैसे बता सकते? भविष्य का बात हम लोग कैसे बतला? नहीं, भविष्य का बात की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि उनके गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी हम गाँव सब देख के आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता गांव को। गांव को कोई लाभ मिलेगा तभी ना गांव का फर्क पड़ेगा। आप क्या काम करते हो? हम तो एटीएम पर रहते हैं। एटीएम पर रहते हैं। 3000 रुपया मिलता है एटीएम पर। 3000 में देखिए क्या क्या करेंगे। 3000 में आदमी क्या करेगा? 3000 रुपया मिलता है। रोटी मिलबा न करी खाए के 3000 में। 3000 रुपया एटीएम पे नौकरी करते हैं आप? ठीक है, तो एटीएम पे नौकरी करते हैं ये, इनको 3000 रुपया मिलता है। और ये घर है इनका, तो जब गौर से इसको राठी साहब दिखा दें, तो ये घर है इनका, जिसमें बता रहे बार बार 100 बार दोहराऊंगा मैं इस बात को। हाँ, ये देश की सबसे हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी के चुनाव में की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। कुछ पक्के मकान भी हैं यहाँ पर गाँव में, ऐसा नहीं है, लेकिन इनकी स्थिति है, इनको 3000 रुपया मिल रहा है। सरकार वरकार के योजनाओं को तब सवाल पूछना ही मेरे लिए बेकार हो गया। उसका तो कोई जवाब ही, मतलब पहली बार मुझे कोई मिला है जिसने कहा कि नरेगा वगैरह से लाभ होता है, वरना उसका तो नरेगा में हम लोग के नरेगा फरेगा का तो नाम नहीं गाँव में। नरेगा में भी काम किए। हम लोग का
5 दिन का काम करिए, पैसा भी नहीं मिला। 5 दिन आपने नरेगा में काम किया, वो भी पैसा नहीं मिला। वो पैसा नहीं मिला। नहीं, प्रधान नहीं दिया। प्रधान नहीं दिया पैसा। 5 दिन का आपने काम किया और प्रधान ने पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया। तो ये है। अब आप सुन रहे हैं, अब मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना आपको, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना आपको, आप सुन रहे हैं। ये उनके जीवन की कहानी है। हाँ काकी, न अब हमने कैसे कहीं भैया के लाभ मिली कि न मिली, कहिया मिली कहिया नहीं। हम लोग मर जाएंगे तब मिलेगा। भविष्य का बात हम लोग क्या जाने। तो ये दर्द है, दर्द है। नौजवान हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव में खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत अपनी बुआई खिताई का काम जो है वो यहाँ पर चलता रहता है। तब भी काफी आपको पक्के मकान यहाँ पर सगाहट में नजर आ रहे हैं गांव में, तो उससे आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी यहाँ की। और पारंपरिक स्पोर्ट, पारंपरिक खेल जो है गांव में छोटे बच्चे जो खेलते हैं वही है। क्या खेल ले बेटा? हाँ, क्रिकेट। क्या बात करो, क्रिकेट खेलो, इधर आओ यार, क्या बात करो। तो देखिए ये केजरीवाल जी और मोदी जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बच्चे सब क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, कौन बैटिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है? नहीं, वो पच्ची के दाव रहा है। पच्ची के दाव, बच्चे, मैं समझा नहीं यार। पच्ची के दाव, गुल्ली डंडा वहाँ पे। अच्छा, गुल्ली डंडा। देखिए देश का सबसे पारंपरिक खेलों में से एक गुल्ली डंडा। तो गुल्ली, अच्छा तो गुल्ली जो है वो बॉल से रिप्लेस हो गई है यार, हैं? क्या बात करो भैया। और तुम लोगों से सबका नाम क्या क्या, पहले नाम बताओ। चलो सारे आके खड़े हो जाओ, चलो सब अपना अपना नाम बताओ। ये टोपी तुमको क्यों पहने हुए? मिला पहने हैं? मिला पहने। अरे पहने क्यों? कौन सा तुमको वोट देना है? मुझे नहीं वोट देना। तुमको नहीं वोट देना है? मोदी जी। मोदी जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 2 साल। है? 2 साल। 10 साल। वो कह रहा है 2 साल, वो कह रहा है 10 साल। है? अब कह रहे मोदी जी है? मोदी जी। ये कौन सी टोपी तुम पहने दिखाओ? हाँ, तो अब आप ये देखिए जरा, इधर तुम इधर आओ। बदमाश सब बच्चे, बढ़िया। इधर तुम भी इधर आओ। अब ये देखिए, ये जरा बनारस की सियासत की मैं ऐसी तस्वीर आपको दिखा दूं। ये देखिए, आम आदमी पार्टी की टोपी पहने और ये मोदी बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, ये टोपी जो है बहुजन समाज पार्टी वाले पहने हो तुम, और पट्टा इन्होंने भाजपा का पहन रखा है। और तुम लोग कौन सा वोट डालने जा रहे हो यार? मोदी को वोट डालने। देख रहे हैं? तो खैर ये थोड़ी बच्चों की शरारत है, जीवन में सबकी शरारत होती है इस उम्र में। लेकिन देखिए, टोपी धूप से बचने का और पट्टा जो है वो गले में पहनने का काम है। तो इसको पॉलिटिकल पार्टी गलती से नहीं, लेकिन उनका प्रचार हो रहा है, ये गलती है। चलो भाई, गुल्ली डंडा खेला जाए यार। हाँ तो चलो दिखाओ कैसे खेलते हो तुम लोग, दिखाओ तो। बड़ा पारंपरिक खेल है गुल्ली डंडा। सगाहट गांव से गुल्ली डंडा हम आपको दिखाते हैं। क्रिकेट और आईपीएल के युग में गुल्ली डंडा, ठीक। अरे वाह, तो हम भी ट्राई करेंगे यार। ला लो। अच्छा, गुल्ली की जगह जो है ये राठी साहब अब शूट कर रहे हैं ना यार, गुल्ली की जगह जो है वो बॉल से, सफेद रंग की प्लास्टिक बॉल से वो रिप्लेस हो गई है गुल्ली जो है। ये यंग सौरभ हमारे साथ हैं। ये ले, अब देखो ये सफेद वाली प्लास्टिक बॉल से गुल्ली रिप्लेस हो गई। मैं भी ट्राई करूं यार? जी हम लगा। हाँ लगाओ यार। है? अच्छा, इसको ऐसे करके, एक मिनट रुको यार, हम लोग शहरी मूर्ख टाइप लोग। लग गया मेरा शॉट यार। तो बच्चे पकड़ के लिया। एक शॉट और ट्राई करूं? हाँ, आओ यार, एक शॉट और ट्राई किया जाए। मजा आ गया। हाँ, जोर से आवाज लगाओ, जोर से, फिर जोर से मारूंगा मैं यार। देखो, बचपन याद आ गया यार। हैं? केजरीवाल जी और मोदी जी के चुनावी गांव में। चलो भाई, सौरभ पकड़ो बॉल। चलो देखते हैं सौरभ कैच कर पाते कि नहीं यार। एक बार ये भी कर लिया जाए कस के। हाँ, अरे यार लगा ही नहीं शॉट मेरा, गड़बड़ हो गया। अब लगेगा। ये लो। अब देखिए, ये जो है ये तो हो गया डंडा, लेकिन जो ये डंडा था ये डंडा ही रहा। गुल्ली जो थी वो परिवर्तित हो गई, गुल्ली की को रिप्लेस कर दिया सफेद वाली बॉल ने। ठीक है, तो ये बॉल ने रिप्लेस कर दिया।
तो ये थोड़ा थोड़ा क्रिकेट और गुल्ली डंडे का कॉम्बिनेशन हो गया। बॉल क्रिकेट वाली और डंडा पारंपरिक। सबसे बढ़िया प्लेयर कौन है, खेल के दिखाओ। चलो। अरे वाह, ये थी गुल्ली डंडा की स्ट्रेट ड्राइव। एक मिनट, ये तो जाना जाए कि यार रन कैसे लगते हैं गुल्ली डंडा में। 10 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 जैसे हाथ इधर रहेगा तो बोलेगा 100, अगर हाथ रहेगा 10 बॉल रहेगा हम लोग 10 बोलेंगे, अगर नहीं लगा डंडे में तो 10 बन गया, 10 बन गया, अगर लग गया तो नहीं बना, आउट। अगर लग गया तो आउट, और नहीं लगा तो 10 बन। अच्छा, यहाँ से लगा कैच उड़ा। हाँ, डायरेक्ट यहाँ से लगा कैच उड़ा तो कैच भी आउट होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिहाज तो थोड़ा थोड़ा क्रिकेट से मिलता जुलता है। सीधे अगर डंडे से बॉल लगी और ये नन्हे बदमाश खिलाड़ियों ने उनमें से किसी ने बॉल कैच कर ली, पकड़ ली, तो भी आउट होता है। वैसे सियासत में भी ऐसे ही होता है, बॉल जब लगती है ना डंडे से, उसका किसी ने कैच पकड़ लिया तो आउट हो जाते हैं। देखिए अब एक और देखिए यार, टोपी ये यार बड़ा, हाँ मोदी वाली टोपी 2-2 पहनी थी। मजा आ गया बच्चों के साथ यार। अरे रुको रुको रुको, अरे रुको यार। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, टोपी दिखाओ। अच्छा देखो ये, अरे उससे छीना छपटी नहीं करो भाई, उसका छीना नहीं। तो देखो तुम अपनी टोपी लगाओ यार, तुम लगा टोपी। अच्छा तो देखिए ये, अब ये बड़ा दिलचस्प सगाहट गांव में तस्वीर हमें नजर आई। छोटे छोटे बच्चों ने सारी अलग अलग पार्टियों की टोपी पहन रखी है और मौज ले रहे हैं, गुल्ली डंडे का खेल खेल रहे हैं। इन्होंने बीजेपी वाली टोपी लगाई हुई है, किसी ने बीएसपी वाली लगाई थी। उन्होंने तो पट्टा और टोपी दोनों, एक पट्टा बीजेपी का, टोपी बीएसपी की। इन्होंने आम आदमी पार्टी वाली लगाई है। एक छोटा सा बच्चा गोद में था तो उसने भी लगाई है। तो ये टोपियां बांटकर कम से कम जो है सर ढक के दे रहे हैं। क्यों काका, एक बात बताइए, जब पार्टी वाले जब टोपी ओपी बांट के जाते हैं तो बच्चों को तो बड़ा मजा आता होगा। बच्चे का कुल फेंक देलन, कुल सड़किया पर कुल फेंक के चल जालन। अच्छा, लड़का को उठा के पहिरा लन। आप पार्टी के ही काम हो। अच्छा हाँ, कुल ऐसे सड़किया में से फेंक देल करिए ना, कुल उठा के कुल जरूरत तो लड़का पर लगाओ बान। अच्छा, लड़का पहन ले तो सड़क पे छोड़ के निकल जाते हैं। का करे कोई ले थोड़ो ना, दुआरे कोई थोड़ा टिकट देला, चौके लगा और घसका सगड़ी आगे बढ़ावा। एक दिन आल गाड़ी एक दिन रुका नहीं देलन, कोई पर्ची कोई थंबा नहीं के लिए सड़क पर कुल फेंक देलन सब। हाँ घड़ी है, टाइम नहीं पता चल रहा है, चल नहीं रही घड़ी। तो ये है थोड़ी बहुत। आखिर में सियासत की भी बात कर ली जाए, गांव देहात का हाल। यार आपको इधर इधर चले, आओ आओ, चलो भाई चलो, पूरी फौज। दादाजी दादाजी नमस्कार। कितने एक मिनट रुक जाओ यार। ओ अब देखो ये तो ये कहाँ से ले आए तुम? मोदी जी का है। ये अच्छा, ये मोदी जी वाला मास्क ले आए। तो ये सब प्रचार का सामग्री बच्चों को बंटती है तो बड़ा आनंद आता है बच्चों को। दादाजी कितने साल से इस गांव में रह रहे हैं आप? अरे 60 साल हो गए। 60 साल हो गया। तो ये सब चुनाव जब होता है तो गांव में क्या होता है? स्कीम के बारे में नहीं पूछेंगे, सब लोग जवाब देते हैं कि कोई पता नहीं चलता उसके बारे में। गांव के बारे में जे अपन परिश्रम रियाज करता, जे सरकार बन जाता तो अपने फेर में गरीबन के का रोजगार व्यवस्था, बिजली जो कुछ मिला वो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं सब आती हैं, ठीक से नहीं मिलता है। ठीक से नहीं मिलता है। हाँ, बेरोजगार बहुत काफी है। महंगाई, सरकार जो है अब जो है मजदूरों का मजदूरी बहुत कम है। और जो है जो प्रोफेसर हैं, जो आगे जो IAS BCS जो अधिकारी हैं, 1 लाख 1.5 लाख पा रहे हैं, बताइए। अब मेहनत करने वाले को 200 रुपया, वो भी 6 महीना काम नहीं कर पाता। 6 महीना काम नहीं कर पाता। हाँ, तो यही कहानी है हर जगह, यही कहानी। अरे किसने पहन लिया भाई? हाँ, तो यही कहानी है हर जगह। और थोड़ा सा अंदर और गांव में होके आते हैं। हाँ चलो चलो, और से देखिए, इतने गंभीर मुद्दों के बीच जो है ये शरारती बच्चों ने चेहरे पे मुस्कान ले आए। हाँ, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये सब चेहरे पे मुस्कान ले आए। मेरी बड़ा गंभीर मसला है। सब देखो टोपियां पहन के, मोदी जी का चेहरा भी लगा है। मोदी जी का चेहरा भी लगा है। देखो एक ये देखो छोटे वाला, ये चेहरा लगा है। गांव देहात की तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों की क्या स्थिति होती है यहाँ पर। ग्रामीण जीवन बहुत मुश्किल, नहीं सबसे नहीं बात करेंगे, अगर किसी को बात करनी है बेटा तो करेंगे। तो ये जीवन में क्या क्या तकलीफें होती हैं, ये तस्वीर सिर्फ मैं आपको अंत करने के लिए दिखाना चाहता हूं। बनारस
से जैसे मैंने इस प्रोग्राम के शुरुआत में कहा, अंत में मैं जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये सब बच्चों से मिलके चेहरे पर बड़ी खुशी आ गई। नटखट बच्चे हैं जैसे होने चाहिए बच्चे। टोपियां ये शौक में पहन रहे हैं राजनीतिक दलों की, पॉलिटिकल पार्टीज की, और बड़ा इनके साथ थोड़ा सा गुल्ली डंडा नए मिश्रण के साथ खेलकर मजा भी आया। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अरे नेतागण सोचो, ये वो है जो हमारा देश का भविष्य है। ये जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं उनको समझो, जानो, और स्कीमों, भाषणों, नारेबाजी, सियासत, इन सब से ऊपर उठकर देखो और समझो और जानो इनके जिंदगी को, इनकी हकीकत को, इनकी जरूरतों को, इनकी उम्मीदों को, ताकि ये खाली मजाक में या शौक के लिए किसी पार्टियों की टोपी ना पहनते फिरे। इनको समझ में आए कि डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में कितना जरूरी है इनका हक, इनका अधिकार और इनकी लड़ाई को नेताओं के लिए समझना। मैं विज्ञान प्रकाश हमेशा की तरह न्यूज पॉइंट टारगेट 272 में बनारस की बहुत ही हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी के पास एक गांव सगहट से इन बहुत ही प्यारे, मजेदार और गुल्ली डंडा खेलने वाले मासूम बच्चों के साथ सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। जोर से आवाज लगाए। हाँ। जोर से। 1 2 3